सो आज हम देखेंगे, आज है 22 नवंबर। तो जैसा कि ये डिसाइड हुआ था कि मार्केट में मोदी जी का जो डिसीजन आया कि ठीक है 3 फॉर्म लॉस वापस लेंगे, तो उससे यह था कि मार्केट इस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लेगा, क्योंकि मार्केट ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि मोदी जी अपने डिसीजन से बैकफायर हो जाए, वीकनेस शो करें। तो ये था कि इन फ्यूचर ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है जो मार्केट के लिए मतलब अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन पब्लिक प्रेशर में वो उस डिसीजन से बैकफायर कर सकते हैं। तो पहली कैंडल में जब ये हुआ कि जैसे क्लोजिंग में 37,930 थी, ओपनिंग में ये ओपन हुआ करीब, जिसका रेजिस्टेंस लेवल था 38,060 का, जो प्रीवियस सपोर्ट था उसे थोड़ा रेजिस्टेंस का काम किया। तो इसके ऊपर क्लोज ओपन देता है 38,250 पे। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि लोग लगता है नहीं ठीक है, जो डिसीजन था ओके था, और इसे बाइंग करते हैं। बाइंग एक तो ये था कि इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ, लगभग इस लेवल पर ओपन हो रहा था, इसलिए बाइंग। दूसरा ये था 38,000 का बहुत ही लॉन्ग टर्म क्रूशियल सपोर्ट लेवल था। ये देखिए 38,000, ये देखो कितनी बार इसने टच किया था, उसके बाद बना था 38,000 का लेवल। तो काफ़ी क्रूशियल लेवल था, इसलिए इसके नीचे सस्टेन करने के, इसके ऊपर सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा थे, इसके नीचे रहने के चांसेस कम थे। तो मार्केट जब यहाँ खुला उसके बाद इसने जो 38,000 का लेवल था, वहाँ के जितने बायर थे, जिन लोगों ने इसको बेस मान के बाई किया था, ठीक है, उन सब का हिसाब से रेजिस्टेंस यहाँ पे था, मतलब उनका जो स्टॉप लॉस रहा होगा वो 37,740 के लगभग के 50 के लगभग रहा होगा। तो जब पहली कैंडल में इतना बड़ी कैंडल बनती है, तो अपना सीधा लॉजिक है कि जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो आपके एनालिसिस क्या कहती है, आपके सेंटीमेंट क्या कहते हैं, आप ये मान लीजिए इतनी बड़ी कैंडल आम रिटेलर्स नहीं बना सकते, इसका मतलब है बड़े प्लेस ने कैंडल बनाई, तो फिर आप उसको खिलाफ नहीं जाओगे। और इस कैंडल को मैं कहता हूँ यूसेन बोल्ट कैंडल, क्योंकि सब लोग इधर थे और ऐसे में अपना यूसेन बोल्ट आता और झंडा गाड़ देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यूसेन बोल्ट कैंडल के बाद ये दो कैंडल दिए, इसमें रुका, कुछ लोग इसे इनसाइड कैंडल मान सकते हैं, और फिर ये जो रेजिस्टेंस था, इससे इसने क्या है बराबर इसको अच्छे से रेजिस्टेंस माना, जहाँ पे लोग बाय कर रखा था। तो क्या है, जब यहाँ पे था तो ये बायस को लगा नहीं यार ठीक है, बन गया, एक फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है, ये मार्केट अंदर आ जाएगा, इस लेवल पे आएगा, या हो सकता है इस लेवल पे आए। इसका दूसरा चीज़ ये था कि देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट गिरा था 38,000, जबरदस्त बाउंस आया था, ठीक है, उसका दोबारा आया यार। ओवरऑल जो लोग यहाँ बाय किए तो उनको लगा चलो ठीक है यार, यहाँ मिल रहा है एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, कंपेरेटिवली हम जो यहाँ बायर्स हैं और यहाँ बायर्स हैं उनसे मतलब बेहतर पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए यूसेन बोल्ट कैंडल बन जाती है और ट्रैप फॉर्मेशन का प्रूफ होता है। तो यहाँ पे सी वाले फंस चुके हैं, ये दो कैंडल में जो भी करें उसका देखिए कितना प्यारा सा ड्रॉपेस आया, 1 2 3 4 चार कैंडल का ड्रॉपेस 1 घंटे में यहाँ पे आ गए। अब जो लोग यहाँ पे कुछ लोग बाई किए होंगे उन्हें ये दिख रहा होगा नहीं यार अब तो ये सपोर्ट बन जाएगा 37,300, 1000 पॉइंट ड्रॉपेस है, तो उन्होंने यहाँ बाई किया आके, फिर यहाँ से गिरा ये 37,000 का लेवल है, क्योंकि भाई अराउंड फिगर है, तो यहाँ से बाउंस थोड़ा सा आना बनता है। यहाँ पे आया, हर बाउंस देखो सेल आउट हो रहा है। 37,250 यहाँ से ड्रॉप हुआ, जब इसके नीचे गया तो फिर आप समझ लीजिए खतरा है, और ये गया यहाँ पे आपका 36,670, उस लेवल से लास्ट में आप देखिए 3 4 कैंडल में इसने रिबाउंड दिया है। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, ये लेवल इसके लिए अब रेजिस्टेंस है 37,300, और ये तो ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैप हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था और ये ट्रैप है। तो अब ये ट्रैप के नीचे, जब तक ये ट्रैप के नीचे रह रहा है ये बराबर सेलिंग है, ठीक है। तो मेरा ये कहना था कि देखिए आप इस सिंगल एक कैंडल के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पहला बात तो यहाँ पे जो लोग सोच रहे थे यहाँ से नीचे आ गया, अब तो ये धीरे धीरे ऊपर बना रहा है,
तो ये बायर्स बहुत थे, ठीक है, जिन्हें लग रहा था कि 42,000 के लेवल से 10% नीचे है। तो बायर्स थे, सारा बायर्स पॉजिटिव था। उसके बाद गैप अप दिया, यहाँ पे लाया, फिर थोड़ा रुका। इससे क्या है कि लोग लगा नहीं अभी नहीं जा रहा। इसमें देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे आपको अपना रिस्क डिफाइन होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है, यहाँ पे आ गया तो पता फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नसेस क्या है। अगर आपके खिलाफ मार्केट जा रही है तो आप अपना लॉस लीजिए, निकलिए। और ये यूसेन बोल्ट कैंडल बनी तो परफेक्ट ट्रैप फॉर्मेशन था मॉर्निंग में पहले करना। इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरुआती 15 मिनट कैंडल में आप ट्रेड मत करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि सारा खेल यहीं पे होता है। ये शुरुआती 15 मिनट से 1 घंटे बीच में ही कुछ प्लेयर्स को ट्रैप किया जाता है और फिर उसके बाद खेल चालू होता है। तो जो लोग स्टॉप लॉस दिए होंगे तो इनका तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं दिया होगा तो वो यहाँ वेट करेंगे, उन्हें लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो फास्ट ब्रेकआउट है, ये वापस आ जाएगा। यहाँ बाई किए होंगे, फिर यहाँ ग्रीन बना, यहाँ बाई किए होंगे, यहाँ बाई किए होंगे, यहाँ बाई किए होंगे, और उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा डीप रेड हो चुकी होगी। तो आपको ये चीज़ों से बहुत बचना है, ठीक है। जब भी ऐसी बड़ी कैंडल है, विल्सन बोल्ट कैंडल, आप इसके खिलाफ मत जाइए। जो डायरेक्शन जा रही है उसी में रहिए, ठीक है। आपको पोजीशन लेने में डर लग रहा है, यहाँ आया ये पोजीशन, आप पोजीशन को हाफ कर लीजिए, नहीं है तो 1/4 कर लीजिए, ठीक है। वो पोजीशन आप लीजिए। ट्रैप था यहाँ पे, आराम से ले सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा था। ये बहुत अच्छी जगह होती है लेने के लिए, ठीक है। आप इधर इधर देखिए, निफ्टी में देखिए तो निफ्टी में भी यहाँ पे ट्रैप फॉर्मेशन हुआ, फिर 2 बार इधर गया, फिर उसके बाद परफेक्ट बिल्कुल। ये मंडे में था, ब्लड बाथ हुआ, ठीक है। 1000 पॉइंट का ड्रॉप पेज आया, सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी इस तरह का डिसीजन लेंगे। ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो तीनों कानून बड़ी आसानी से रिपील कर देंगे। वो ये उनकी मजबूरी है या जो भी है, या जैसा भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है या जो भी है, तो वो तो हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि टेक्निकल के साथ में आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है। जब मोदी जी ने इंस्टेंस चेंज किया तो इसको मार्केट पार्टिसिपेंट्स इतनी आसानी से जानने नहीं देंगे, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को फैक्टर इन करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मेरे लिए जो प्राइस सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे, कोई एक 50 डे ई में है, एक आपका 200 डे में प्लस ATR लगा हुआ है। तो उसके अलावा कोई बड़ा कोई ज़्यादा टूल्स नहीं है, सिंपल लाइंस खींच रखी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रैप जोन जहाँ बन रहे ट्रैप जोन ट्रा रही है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ बन रहा है वो ट्रा है, उससे बहुत आसानी से देखिए यहाँ से गिरा। जब ये यहाँ गिर गया तो ये कैंडल है, यहाँ पे आप ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, ये बहुत सही था क्योंकि बेहतरीन ट्रैप बनाया था। और मोदी जी का जो सेंटीमेंट था उसका तो फिर कोई कहना ही नहीं था। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ट्रैप फॉर्म हो गया, ये देखिए ट्रैप यहाँ फॉर्म हो गया। ट्रैप फॉर्म होने के बाद आप इसके खिलाफ मत जाइए, डजेंट मैटर कौन क्या कहता है, आपको जाना है इसके फेवर में जाइए। डर लग रहा है तो ठीक है, यहाँ से लीजिए, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लीजिए और उसे उसी प्रोपोर्शनेट में अपनी पोजीशन को घटा दीजिए, जिससे कि आपका फाइनल जो स्टॉप लॉस की जो आपका हिट होगा वो आपके डेली रिस्क से ज़्यादा ना हो। और आप यहाँ से वेट करते हैं ना, जैसे जब इस तरह के यूनिडायरेक्शनल मूव आते हैं तो उन मूव्स में आप हमेशा देखेंगे कि दोपहर के 1:30 बजे 2 बजे तक वो यूनिडायरेक्शनल मूव होता है। उसके बाद वो साइडवेज हो या फर्दर ड्रॉप हो या थोड़ा जो ट्रेसमेंट हो, वो होता रहता है। तो आप उसको वेट कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 डे में चार्ट में देखेंगे तो आप देखिए कितना खतरनाक चार्ट बना है। 1 डे में देखिए, ये लेवल था जिस पे सपोर्ट ले रहे थे लोग, 17,617, इसको इतने बुरी तरीके से तोड़ा है। हो सकता है थोड़ा रिट्रेस दिखा है, लेकिन अब इसके लिए क्या डाउन साइड का रिस्क खुल जाता है। डाउन साइड में आप देखिए यहाँ से यहीं से बाउंस आया था 16,000 के लेवल से, 16,000 के लेवल से ये आपको जा करके 18,600 के लेवल तक गया। अब ये जो रिस्क खुला है, इसके बाद कोई खास सपोर्ट नहीं दिखता मुझे। सपोर्ट ये दिखता है, यहाँ तक आने दिखता है कि आपका 15,000 या 16,000 का लेवल था। 1,500 पॉइंट मतलब करीब 8% और ड्रॉप है टॉप से। अगर 16,000 का देखेंगे तो करीब 2,600 पॉइंट